हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। तो लास्ट टाइम हमने 25 क्वेश्चन तक खत्म हो गए थे हमारे। मैंने बताया था आपको कि मैं 20-25 करके करीब कर मतलब 25 ही लूँगा हर पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। इस वजह से अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो बहुत जल्दी खत्म हो सकती है वीडियो लंबी होने का एक कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ। ठीक है, कंसेप्ट नहीं निकलना चाहिए बस हाथ में से। और आपको थ्योरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं। ठीक है, और मैंने जो कंसेप्ट कहा है, कोई भी ऐसा पीवाईक्यू मतलब कोई भी ऐसा पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं है जिसका कंसेप्ट मैंने थ्योरी में नहीं कराया हो। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। अब देखो 26 में क्या बोला, डिफरेंस ऑफ द रूट बोल रहा है। तो मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट सिखाया, सम ऑफ द रूट सिखाया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिखाया, क्यूब सिखाया, पावर 4 सिखाया, 5 सिखाया, सब चीज सिखाई है। बस एक बार क्या थ्योरी तो देखो तो सही, तभी तो समझ में आएगा। तो मैं डिफरेंस ऑफ द रूट कितना बताया था, रूट डिवाइड यही तो बताया था। तो इसके बाद तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। देखो एक वैल्यू क्या है, 1 है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट लेंगे यहाँ पे, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो बस बी स्क्वायर माइनस के 4ac करना है, मतलब 36 माइनस के 4ac कितना होता है, 32 बचा। तो यहाँ कितना होता है 32 अपॉन में ए कितना 1। तो 32 को क्या लिख सकते हैं मैं, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं 16 × 2 और रूट लेने हैं दोनों पर, यहाँ से आ जाएगा 4√2। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, दोनों तरफ क्यूब करना है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, जो कंसेप्ट नहीं पढ़ाए जाते मतलब क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, तो मैंने वो क्वेश्चन को लेकर समझाया है। बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना उसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तीनों दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ करेंगे तो ए प्लस का क्यूब आ जाएगा। तो ये होगा ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab, और इन दोनों का सम कितना है, 3 के इक्वल दे रखा है। इक्वल टू कितना आएगा, दोनों तरफ क्यूब किया तो 27 हो जाएगा। देखो आर प्लस 1/r की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, और ये कितना होगा, 3 3 जा 9। तो 27 माइनस के 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में क्या, द नंबर ऑफ रोज इन लेक्चर हॉल्स इक्वल द नंबर ऑफ सीट्स इन रो। नंबर ऑफ रोज यानी रो कौन सी होती है, ये वाली। तो कितनी जितनी भी नंबर ऑफ रोज है, मान लो 1 2 3 4, जितनी भी मान लो एक्स नंबर ऑफ रोज है, उतनी ही क्या है, मतलब नंबर ऑफ रोज इन लेक्चर हॉल्स इक्वल द नंबर ऑफ सीट्स इन अ रो। तो मतलब मान लो कि ये एक्स है इस तरीके से, तो इधर भी क्या है, एक्स सीट है हर एक रो में। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ सीट्स निकालनी हो, तो नंबर ऑफ सीट कितनी हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर के ये काउंट कर लो, इधर के ये काउंट कर लो, तो क्या वो इंटू कर दो, क्या है नंबर ऑफ सीट निकाल के दे देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर सीट हो गई। अब बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक्स। अगर वो डबल कर दिए यानी कि 2x कर दी जाए, एंड और क्या किया जाए, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी रो इज रिड्यूस बाई 10। और हर एक में क्या है, एक्स ही तो है, एक्स सीट ही तो है, तो वो अगर 10 से घटा दिया जाए। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, अगर मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ रोज डबल कर दिए हैं और जो सीट है हर एक रो में वो 10 10 घटा दिए हैं, तो अब जो नंबर ऑफ सीट है ना, वो इंक्रीज हो जाती है बाई 300। ठीक है, तो इसका मतलब है अब नंबर ऑफ सीट क्या होंगी, देखो पहले यहाँ पे एक्स था, इधर भी एक्स था, तो नंबर ऑफ सीट कितनी थी, एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ओल्ड ओल्ड डेटा है ये। अब न्यू डेटा में क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज ये जो है वो कितनी कर दी है, वो 2x कर दी है। ठीक है, और ये जो ये x-10 कर दिया है। तो अब नंबर ऑफ सीट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट करना है, कितना जाएगा 2x, x-10। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में क्या बोल रहा है कि 300 इंक्रीज हो गई है। तो पहले कितनी थी, एक्स स्क्वायर, अब क्या 300 इंक्रीज हो गई है, तो 2x स्क्वायर प्लस 300। तो यहाँ से कितना है, 2x स्क्वायर माइनस के 20x इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 300। यहाँ से कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा माइनस के 20x बचा माइनस के 300 बचा। ठीक है, 30 और 10 हो जाएगा, 30 और 10 किस तरीके हो, x-30 और x प्लस के 10। ठीक है, तो x वैल्यू कितनी आएगी 30, x वैल्यू -10 इनवैलिड है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 29 में बोला इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस रूट की क्या है, अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैंने बताया अल्फा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ द रूट निकाल लूँ, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा ये भी।
ठीक है। अब ध्यान से देखो इन दोनों, इनको क्या है, अब देखो इनको पहले ऑप्शन को देखो, देखो रूट, देखो ये चीज तो समय है, रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस के रूट में बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में तो है, तो पहले इसको निकाल के देखते हैं जी इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर देखो एलसीएम लूंगा सबसे पहले, तो रूट अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर अल्फा रूट अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बना देगा, प्लस के ये बीटा बना देगा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट कितना है, एम वाई एल, और वो कितना है, रूट में एम वाई एल, तो आंसर क्या आएगा, रूट में एम वाई एल। अब ये मेरा प्लस में आया है, अगर एक बार माइनस में और मिल जाए रूट बाई एम वाई एल, तो आंसर मेरा जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ जीरो दे रखा है, तो माइनस के रूट एम वाई एल ये वाला लेना है, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना रूट एम वाई एल, माइनस के रूट एम वाई एल क्या होगा, जीरो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये भी केस बता रखा है, पूरी थ्योरी कराई है मैंने। एक रियल एंड इक्वल में क्या, डी की वैल्यू जीरो रखनी है, ठीक है, तो डी की वैल्यू जीरो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। तो बी स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो ये और फोर के माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के फोर इंटू ए कितना है, के प्लस के वन, इंटू सी कितना है, वन है, तो वन को ऐसे ही छोड़ देंगे, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ से क्या क्वाड्रेटिक बन रही है, फोर के स्क्वायर प्लस के फोर माइनस के एट के माइनस के फोर के माइनस के फोर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, कितना जाए माइनस के ट्वेल्व के इक्वल टू जीरो, फोर के कॉमन आ जाएगा, तो के माइनस के थ्री के, सॉरी के माइनस के थ्री बचेगा ना, के माइनस के थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई, एक तो जीरो आ गई और एक थ्री आ गई, तो के की वैल्यू जीरो और थ्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, पोजीशन ऑफ रूट वाला कंसेप्ट में ये वाला पढ़ाया है मैंने, उसमें मेरा ये फर्स्ट केस रहता है कि इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, देखो मैंने बताया था किस तरीके से साइन निकालते हैं, मैंने वहाँ पे बताया भी था, मैंने यही बोला था कि आपको रटना नहीं है, अगर रटोगे तो भूल जाओगे, कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। हम कंसेप्ट पे जाके काम करेंगे। तो इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो आर पॉजिटिव, यानी रूट्स कैसे हैं इसके, पॉजिटिव है, तो रूट पॉजिटिव है तो इस तरीके से हो सकते हैं और इस तरीके से हो सकते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। देन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि ए बी सी के साइन बताने हैं। अब देखो रूट पॉजिटिव है, तो रूट पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना था, सी वही है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, देखो अगर प्लस प्लस का इंटू करते हैं तो प्लस ही तो आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी वाई ए, तो सी वाई ए क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सी वाई ए पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के साइन एक जैसे हो, यानी या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो ए और सी के साइन तो एक जैसे होने चाहिए, तो देखो साइन ऑफ ए और सी शुड बी लाइक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पहली वे में आ गया, ठीक है। सम ऑफ द रूट पूछता, तो सम ऑफ द रूट कितना होता है, अल्फा प्लस के बीटा कितना था, माइनस के बी वाई ए, वो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस करेंगे तो प्लस ही तो आता है, तो माइनस की भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बी वाई ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, या फिर ये प्लस ये माइनस, तभी तो रहेगा, तो पर हमारा आंसर है जो यहीं पे आ चुका है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए सी का एक जैसे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या मैं चाहता हूँ कि एक कंसेप्ट बताऊँ आपको क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये रेयर कंसेप्ट है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर फोर से 9 दे रखा है, मैं जनरल मेथड ले लेता हूँ, ए से बी ले लेता हूँ, ठीक है, ए से बी ले लेता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके दिख रही है आपको, तो हमें मतलब डायरेक्ट मतलब कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से दिख रही है आपको, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या देखो बी बड़ा है, अगर बी बड़ा है तो नेगेटिव में बी इधर आएगा, ए छोटा है तो नेगेटिव में ए इधर आएगा, बी बड़ा है तो पॉजिटिव में बी बड़ा होगा और ए यहाँ पे आएगा, तो आपको कुछ नहीं होता, सिर्फ ये वाला जो एरिया है ये दोनों एरिया लेने होते हैं। यानी इस केस में अगर एक्स स्क्वायर ए और बी से इसके बीच में इस तरीके से मिलता है आपको, अगर तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स की वैल्यू माइनस के बी से माइनस के ए एंड एक्स की वैल्यू ए से बी, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये इसका क्या है सॉल्यूशन है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो। एक केस क्या बनता है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए से छोटी हो, ये तो पहला केस बता दिया मैंने। दूसरा केस क्या बता रहा हूँ मैं, जनरल है ये केस, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ए से छोटी है, अगर ए से छोटी है तो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मोड एक्स की वैल्यू मान लो ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए से छोटी है, तो यहाँ पे माइनस ए और ए रखना है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा
तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए से ए हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही देखना है। ठीक है, विच इन द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, अब मैंने बता दिया आपको, एक्स की वैल्यू क्या है, 4 से 9 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 3 से, माइनस के 3 से कितना जाएगा, 2, सॉरी माइनस के 2, कॉमा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 3। तो इसमें कहीं है माइनस के 3 से माइनस के 2 और 2 से 3, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में चमक गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला इसमें 33 क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आज की क्लास में खत्म हो जाएगा पार्ट 4 में। ठीक है, बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है ये भी। इसमें क्या है, मैं 5 रिजल्ट लिखाऊंगा डायरेक्ट, आपको वो याद कर लेनी है डायरेक्ट। देखो इस और उसमें मैं जो 5 रिजल्ट लिखाऊंगा ना, उसमें से एक रिजल्ट तो अभी पीवाईक्यू में आ चुका है पहले से ही, देख लो। मैं क्या लिखाता हूँ, देखो अगर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, मैं बता देता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी की वैल्यू 0, अगर इसके रूट अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है इसके रूट क्या होंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के ए इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या होंगे अगर ये पूछता है। तो इसने किया गया है बेसिकली इक्वेशन में, जो सी वाला पार्ट है वो ए की जगह रख दिया और ए वाला पार्ट क्या सी की जगह रख दिया। तो इस तरह के इंटरचेंज में जो आंसर होता है वो होता है 1/अल्फा और 1/बीटा, इसके रूट हो जाते हैं। अब इसको निकालने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा, सीधी सीधी बात है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो देखो इसने क्या सिर्फ कोफिशिएंट चेंज किए, तो सीधे डी ऑप्शन अगर आपको याद है तो सीधे ठोक दोगे। इसमें अभी एक रिजल्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे 5 रिजल्ट है। एक रिजल्ट कैसा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी, यानी अगर सिर्फ बी का साइन चेंज हो तो कैसे रूट होंगे। ठीक है, अब फिर और कैसा है, और एक और है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर हो और माइनस भी लग जाए बीच में, प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो रूट होते हैं वो वाले, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और सी का साइन भी चेंज हुआ है और बीच में माइनस भी आया है, समझ आई, इस तरीके रिजल्ट वाले। तो अभी अभी इसमें 2 और है। ठीक है, तो 5 रिजल्ट हैं वो डायरेक्ट याद करने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस में। ठीक है, आपको अगर वो देख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक थ्योरी में प्लेलिस्ट में जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली में, और पार्ट 4 में मिल जाएगा ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इफ x एंड y आर रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y एंड मॉड x, दोनों के मॉड मतलब अगर मैं मॉड लूँ दोनों तरफ तो मॉड x बड़ा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मान लो 4 3 से बड़ा है, ठीक है, तो इसके मॉड लेंगे तब भी यही कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होगी। तो देखो पहला बोला बाई नेगेटिव, देखो इसमें बेसिकली क्या है, अगर x हमारा पॉजिटिव हो, जैसे कि 4 है, ये -3 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, अगर मैं दोनों तरफ मॉड लूँ तो अब भी क्या होगा, 4 ही बड़ा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 वाला जो है, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, ये 2007 में आ चुका पहले, बट ऐसे क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। ये बेसिकली क्लास 12 के चैप्टर का जो चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है, लीनियर वाला जो है, एलपीपी लीनियर लीनियर मतलब एलपीपी वाला ना, उसका है। ठीक है, तो उसमें इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ सॉल्यूशंस देखने हैं। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो इस जो साइडेड एरिया है ना इसमें इसमें लाई कर रहा हूँ। तो अगर ध्यान से देखो ये कितना 1 है और ये कितना है 1 है। ठीक है, या फिर 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। देखो अगर मैं ये लूँ तो देखो 1,1 यही तो होगा, तो देखो 1,1 यही तो है, ये यही तो 1,1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट लिया है मैंने ये बिल्कुल शेडेड पार्ट में लिया है। तो 1,1 एक ऐसा पॉइंट है जो सारे की सारी जो इक्वेशंस होंगी उनको सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 - 1 0, क्या 0 बड़ा है 1 से, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत हो गया। 1 - 1 0, 0 छोटा है, बिल्कुल सही है। 2 + 3 3 बड़ा है 8 से, बिल्कुल गलत हो गया। सिर्फ आपको क्या एक्स और वाई की जगह 1 1 डालना है सिर्फ, क्योंकि हमने जो पॉइंट लिया है बिल्कुल शेडेड एरिया कर लिया है इस वजह से। 1 - 0, क्या 0 छोटा है 1 से, 1 क्या 0 छोटा है, देखो 0 इज लेस देन 1, ये तो गलत हो गया। 1 - 1 0, ये भी गलत हो गया यार, ये तो एक भी नहीं आया आंसर। तो एक काम करते हैं, दूसरा पॉइंट लेके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1,2 लेके देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट लेके देखते हैं 1,2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या लेनी है हमें 1 और y की वैल्यू क्या लेनी है 2। ठीक है, रैंडमली एक पॉइंट उठा लो। अब देखो यहाँ पर देखो 1 - 2 -1, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो गलत हो गया। 1 - 2
-1 छोटा है, यस। अब यहाँ पर रखेंगे तो 2 2 4, 4 + 1 5 इज ग्रेटर देन 8, ये गलत हो गया। 1 - के 2 -1 है, ये भी गलत आ रहा है यार। तो 1 - के 2 कितना जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें तो यार कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट रख रहा हूँ तो आ ही नहीं रहा यार। 1 और 2 3 1 ग्रेटर देन 1, यही पॉजिटिव है, लेकिन 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही बात है। 1 - के 2 के -1 आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे क्या -1 छोटा है यार, सही तो है, -1 छोटा ही तो था यार 1 से। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी है, उसमें सारे के सारे सही बैठ गए। देखो यहाँ पे क्या है, मैं फिर से समझा देता हूँ, x - y था तो 1 - 2 -1 छोटा होता है, यस बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो यहाँ पे देखो -1 छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या 2y + x 8 से छोटा होगा, 2 2 4 + 1 5 छोटा होगा, यस बिल्कुल सही बात है। 1 + के y क्या छोटा होगा 1 से, तो 3 हो गया था, 3 छोटा होता है 1 से, नहीं होता है, इसमें ये वाली गलत कर दिया इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक बैठा है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या है, if x is real and x square minus 3x plus 2 is greater than 0 और x square minus 3x minus 4 less than which of the following is correct। इसमें देखो कॉमन सॉल्यूशन निकालने को बोला है। इसमें कंसेप्ट है इनइक्वालिटीज का। कैसे करेंगे इसको, ये होगा आपका किससे, वेवी कर्व से। इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा, वेवी कर्व, वेवी कर्व मेथड लगेगा इसमें। ठीक है, पहला बोल रहा है कॉमन लेना में, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इज ग्रेटर देन 0, ये 2 है, तो ये कितना आएगा, x माइनस के 2 और माइनस के 1 इज ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व आना चाहिए। पॉइंट अलॉट करते हैं, 2 और 1। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है वो प्लस का होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव में लिखते चलो। ये बोल रहा है कि प्लस प्लस लेना है हमें, यानी कि एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये इन्फिनिटी वाला पार्ट हो गया और एक माइनस के इन्फिनिटी तक हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, तो इसका हो जाएगा x माइनस के 4 और x प्लस के 1, फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, नेगेटिव है ये, 0 से छोटा है। ठीक है, तो -4 और -3x बिल्कुल सही है। इसके पॉइंट अलॉट करेंगे तो -1 और 4 आ चुका है, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला लेना है तो नेगेटिव कितना, -1 से 4 हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, इन दो दो ग्राफ बने ना, दोनों का कॉमन लेंगे। अब इनके सारे पॉइंट क्या है अलॉट करेंगे, एक 1 है, एक -1 भी है, एक 2 भी पॉइंट है, एक 4 पॉइंट है। अब देखो पहली इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी मतलब, सॉरी 1 से इन्फिनिटी, ये कितना 1 है ना, तो 1 से इन्फिनिटी मतलब यहाँ से पूरा सॉल्यूशन दे रहा है, तो माइनस के इन्फिनिटी तक। दूसरा बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है कि -1 से 4, -1 से 4, तो -1 से 4 यानी कि ये वाला, तो जहाँ पर डबल लाइन हुई है मतलब इंटरसेक्शन निकला है, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 से 1 कॉमा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 से 4, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर डबल यही तो आया है कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट लेना होता है, तो -1 से 1 और 2 से 4, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो फिर से क्यूब करना है, मैं तो परेशान हो गया हूँ ये वाला क्वेश्चन करते करते। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, क्यूब करना है सिर्फ। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब खुलेगा तो a³ माइनस के b³, ठीक है, a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab और a माइनस के b, तो माइनस के 3x, तो x³ प्लस के 3x इक्वल टू 2 2 या 4, 4 - 1 3/2, 2 से इंटू कर दो, 2x³ प्लस x हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में बहुत सिंपल है, इसका आंसर 5 आएगा, देखते ही लगा दिया। किस तरीके से होगा ये, इसको क्या पूरे नंबर को x मान लो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर अगर अच्छी तरह से कंसेप्ट देखना तो थ्योरी पे जाओ, बहुत अच्छी तरह से समझाया है, मल्टीप्लाई वाला भी और जो प्लस वाला है वो भी समझाया है। ठीक है, √5 इस तरीके से बहुत बार है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ √5 मतलब इसको मैं, बहुत सारे √5 है तो एक इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे x लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, तो x² माइनस के 5x इक्वल टू 0, x के लिए आ गई 0 और 5, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39,
जीरो नहीं हो सकती ना, एक्स की वैल्यू रूट में है ना, वो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा डिफाइन नहीं है अच्छी तरीके से। फॉर द रियल नंबर्स पी क्यू आर एक्स वाई लेट पी, ये दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें देखो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन कैसा बड़ा है। पी की वैल्यू एक्स, की वैल्यू क्यू, और पी से वैल्यू वाई है और ये आर है। तो देखो इसमें से हम ये पता नहीं लगा सकते, मान लो ये पी मान लो 3 है, ठीक है, तो पी कितना 3 मान लेते हैं, कैंसिल करते हैं। तो देखो 3, अब तो एक्स यहाँ पे 5 भी हो सकता है, ठीक है, और क्यू यहाँ पे 7 ही हो सकता है, तब भी सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे 3 यहाँ पे ये बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे भाई 7 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है यहाँ तो, ठीक है, और आर भी बड़ा है पी से, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है आर। तो मतलब देखो एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है यार हमें, कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं है कि कौन किससे बड़ा है इसमें। तो इसका आंसर मुझे लगता है यहाँ पर डी, वन एंड ऑफ दिस, ठीक है। 40 में क्या बोला, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। 5 पॉइंट लिखा है इंपोर्टेंट, ठीक है, नोट्स में। तो वहाँ से आप देख सकते हो, ये रेसिप्रोकल वाला समझाया मैंने, और मैंने बताया था कि आपको याद नहीं करना है, समझना है। रेसिप्रोकल पूछे तो यानी एक अल्फा दूसरे 1 अल्फा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लो, सी वाई है यानी इक्वल टू सी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू सी रखना है। तो क्यू इक्वल टू कितना जाएगा, -1, क्योंकि ये इधर आएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या कोफिशिएंट इक्वल रख देना। ऑप्शन नंबर ए, देखने की जरूरत नहीं है बस, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन एज द रूट्स अल्फा एंड बीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो यहाँ पे कितना है, अल्फा प्लस के बीटा इंटू 1 अपॉन में अल्फा प्लस के 1 अपॉन में बीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या सम ऑफ द रूट लिख लेते हैं, सम ऑफ द रूट कितना जाएगा इसका, 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट कितना आएगा, सम ऑफ द रूट कितना आएगा, माइनस के हो जाएगा इनटू, ऊपर भी सम ऑफ द रूट है तो ये भी माइनस के हो जाएगा, नीचे क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द रूट्स ऑफ एक्स इक्वेशन दिस आर टू कॉन्जिक्यूटिव। यार ये वाला भी उसमें 5 पॉइंट में इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखाया है, ये वाला भी पॉइंट सिखाया है मैंने वहाँ पे। टू कॉन्जिक्यूटिव हो तो क्या, एक अल्फा प्लस 1 ले लेना, डिफरेंस ऑफ द रूट ले लेना। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द रूट कितना जाएगा, 1 बचेगा, इक्वल टू रूट डी बाई ए। तो डी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर आ गई और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो गया 1। और डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ए यहाँ पे 1 है तो 4c हो जाएगा, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 तो आ गई। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सब पॉइंट लिखा है, बस आपको क्या है, बस वहाँ से पढ़ के सिर्फ नोट सुनाने हैं अपने। इफ आर एंड आर एंड एस आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, व्हाट इज द वैल्यू 1/r², 1/r² प्लस के 1 में एस स्क्वायर, इसकी निकाल लिए। तो ये तो उसी तरह ना 1 अल्फा स्क्वायर प्लस के 1 में बीटा स्क्वायर, उसी तरह तो ये होगा आर स्क्वायर एस, यानी ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं आर एस का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है हमारा। ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर। अब ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं बताऊँगा भाई, परेशान हो गया हूँ ये वाले क्वेश्चन कराते कराते। आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस के 2r s अपॉन में आर एस का स्क्वायर। आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये सम ऑफ द रूट है, तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू रखनी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू रखनी है और आंसर पाना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि परेशान आ चुके हैं यार ऐसे क्वेश्चन करते करते। क्वेश्चन नंबर 44 रिटर्न ट्रायल से होगा, ठीक है। इसमें क्या है, वैल्यू डाल के देखो, सबसे पहले 5 डाल के देख लेते हैं। तो 5 20, 20 माइनस 1 गया तो 19, 19 9 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, और इसके इक्वल बिल्कुल सही है, यानी 5 तो लेना लेना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऑप्शन गए। क्या मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 चौक 8, 8 में से 1 गया था 7, क्या 7 9 से बड़ा है, नहीं लेना पड़ेगा 2, इसे बेटा हो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस सिर्फ स्क्वायरिंग का खेल है। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर इसको मैं a माइनस एक्स लिख लूँ और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जिससे कि स्क्वायरिंग कर सकूँ वो यहाँ से रूट यहाँ पे से हट जाएगा पूरी एक्सप्रेशन से। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2ax इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस माइनस के 1 इक्वल टू 0। निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है लोग। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 2ax अपॉन में 2a, यहाँ से कट जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हाफ बाहर ले लेंगे, क्योंकि हाफ बाहर आ रहा है ऑप्शन में। वहाँ ये हो जाएगा ए माइनस के 1 अपॉन यानी ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, ये कंसेप्ट भी मैंने बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। 46 में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैज 1 रियल रूट, यानी कि अगर एक रियल रूट है, ये बता चुका हूँ मैं, एक रियल रूट है तो
जो दूसरा होगा वो ऑलवेज रियल होगा, ठीक है, ऑलवेज रियल होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको अगर इमेजिनरी नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी क्या हमेशा एग्जिस्ट पेयर कर, मतलब इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, या इमेजिनरी रूट या तो एक भी ना हो, नहीं तो होना चाहिए, दो होना चाहिए, या फिर चार होना चाहिए, इवन में चलते हैं, यानी वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक मतलब इसने बोल ही दिया कि एक रियल रूट है तो दूसरा भी रियल होना चाहिए, क्योंकि वो इमेजिनरी होने का कोई चांस नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब मैं बता देता हूँ कौन सा है, आप देख सकते हो। हमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल कराया है, जब पी क्यू आर की जगह ए बी सी था बस। ऑप्शन नंबर बी आया, कुछ नहीं करना, सिर्फ सम ऑफ द रूट निकालना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आएगी, ठीक है, एक वैल्यू आएगी। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ द रूट करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कोई वैल्यू आएगी, क्या करना है, सिर्फ 2/2 करना है। ये कितना हो जाएगा, साइन 2 अल्फा, तो ये होगा साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ साइन 2 अल्फा वैल्यू आई है, और ये एक साइन 2 अल्फा वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दोनों को इक्वट कर देना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट इज द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सब चीज बताइए, स्क्वायर बताया, क्यूब बताया, 4 बताइए, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ सम ऑफ द रूट निकालना है, बताया था मैंने, एक पार्ट कराया था उसमें कराया था सारे के सारे। तो सम ऑफ द रूट कितना है इसका, -4 है, तो क्या करना है, सिर्फ क्यूब ही तो करना है। तो ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, 6 है, और सम ऑफ द रूट कितना है, -4 है। -4 इक्वल टू कितना है, इसका क्यूब करना है तो -64 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 36 18 चौका 72, और इधर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 72 में से 64 के होते हैं 8 बचे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल है अल्फा बीटा, यानी कि अगर ध्यान से देखा है तो माइनस के बी अपॉन ए इक्वल है सी अपॉन ए के, ये तो बोल रहा है, तो ए से तो कैंसिल हो गया। तो माइनस के बी मतलब -3p -1 इक्वल टू सी कितना है, -p+5। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये कट कट जाएगा, तो ये 3p, तो इधर जाए 2p इक्वल टू 5 -1 कितना है, 4 हो गया, तो p की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जिससे कि वीडियो शॉर्ट रहे, ठीक है, अच्छी रहे मतलब, ठीक है। क्वेश्चन 15 का, इफ पॉलीगन हैज 20 डायगोनल। वैसे ये क्वेश्चन आता है पीएनसी में, लेकिन अब यहाँ पे आया है तो कंसेप्ट सीख के ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस के 3/2। n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, यानी यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ये फॉर्मूला पीएनसी में आया था, लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है, तो मैं सोचा कि कंसेप्ट ही बता क्यों ना जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है वो याद रखना है बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने यहाँ पे 20 है, तो 20 इक्वल्स टू व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n इंटू n माइनस 3/2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू, तो कितना 40 इक्वल्स टू कितना है, n स्क्वायर माइनस के 3n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 3n माइनस के 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, 8 और 5 ले सकते हैं, 8 माइनस के 8 और n प्लस के 5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 माइनस की 5। नंबर ऑफ साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इनवैलिड है, n की वैल्यू क्या है, 8 होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो वीडियो को नहीं रखते हैं 50, यानी हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 2 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसके क्वेश्चन 170 हैं, तो लगभग 7 पार्ट मिल जाएंगे इसके करने में, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाएंगे, वेक्टर 3D या उस जैसा इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाएंगे, फिर उसके पीआईक्यू करेंगे। थ्योरी आपको जरूर देखनी है, क्योंकि आप ये फील कर पाओगे कि वहाँ से थ्योरी जो पढ़ाई है मैंने, उसके काफ़ी सारे कंसेप्ट आप खुद कर पा रहे हो, ठीक है। और नहीं बन पा रहे हो तो क्वेश्चन देख लेना, और भी नहीं बन पाए तो डाउट पूछ लेना क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है।